जिज्ञासु ज्ञान पिपासु सभी छात्रगण, हम व्याकरण का पाठ 4 अलंकार जो है वो पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा है अभी तक शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो क्या होते हैं? शब्द अलंकार होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत प्रमुख जो अलंकार हैं, जो आपके सिलेबस में लगते हैं, वो हमने पढ़े। वैसे तो विवक्षा और दृष्टांत 2-3 और रहते हैं, लेकिन वो आपको लगते नहीं है। तो हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्ण की आवृत्ति है, यानी स्वर या व्यंजन की आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है और अनुप्रास ज्यादातर जगह मिल जाता है। उसके उदाहरण पढ़े, जैसे चारु चंदन की चंचल किरणें चय चय की आवृत्ति थी, तो ऐसे हमने पढ़े। इसके बाद आए हम यमक अलंकार पर। तो यमक अलंकार का अभिप्राय क्या था कि जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है, यानी 2 या 2 से अधिक बार आता है, पर प्रत्येक बार अर्थ अलग-अलग होता है उस शब्द का, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो हमने पढ़ा था काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा शब्द आया था, तो घटा का कम होना, एक घटा बादल रूपी घटा, तो एक शब्द 2 बार आया और दोनों बार अर्थ जो है अलग-अलग है। एक कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिका, एक कनक कनक शब्द 2 बार आया था, एक कनक का अर्थ धतूरा था, एक कनक का अर्थ सोना था। तो हमने ये पढ़ा था, यानी यमक अलंकार, जिसमें और 5-6 उदाहरण दिए हैं, तो उन उदाहरणों को देखना था आपको। तो एक शब्द जो है 2 बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ अलग होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यानी शब्द की आवृत्ति तो होती है, लेकिन अर्थ अलग-अलग होता है। वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यदि शब्द का एक ही अर्थ रह जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश जो आज हम बताएँगे शॉर्टली। मैंने पहले टाइप कर दिया है, फिर उसके बारे में बता देंगे। फिर आगे चलेंगे। क्योंकि ये आसान सा अलंकार है, हर जगह हमें देखते ही पता लग जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही कर दिया। इसके बाद हम आए श्लेष अलंकार पर। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, यानी एक शब्द के अंतर्गत अनेक अर्थ उसके अंदर चिपके हुए होते हैं। यानी एक शब्द के अर्थ जो है कई निकलते हैं, 2 निकलते हैं, 2 से अधिक भी अर्थ निकल जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। बड़ा मुश्किल होता है शब्द को देखना कि शब्द के अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, तो वो काव्य से पता लगता है जब हम लाइन पढ़ते हैं ध्यान से, तो हमें वहाँ पता लग जाता है कि ये श्लेष अलंकार है। जैसे हमने पढ़ा था एक उदाहरण, मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो मधुबन की छाती देखो, मधुबन क्या होता है? बगीचा होता है। और अभी इसको बाद में पढ़ लेते हैं कि मधुबन का अर्थ और भी क्या निकल सकता है? सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियां फूल से खिलने से पहले का जो फूल का जो उत्पत्ति का जो पहला स्वरूप होता है वो कलियां होता है। तो देखो बगीचे की कितनी कलियाँ जो है वो हर रोज़ सूख जाती हैं। तो कवि का ये कहने का अभिप्राय दूसरे तरीके से भी है, मधुबन का संसार भी होता है। सुंदर वन जो ये संसार रूपी वन भी मधुबन कहा जाता है, मधुबन। तो इसकी कलियाँ का मतलब इसके बच्चे जो किशोरावस्था से पहले जो बच्चे होते हैं, वो कली होते हैं, तो वो कितनी कली यानी कितने बच्चे जो है इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। तो 2 अर्थ है, द्विअर्थक प्रभाव पड़ गया दोनों शब्दों से। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार था। एक प्रसिद्ध उदाहरण था, लगता है यमक अलंकार हो लेकिन होता श्लेष है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी पानी शब्द 3 बार आया है, 2 वैसे यमक अलंकार की कंडीशन है ये, कि 1 से अधिक बार शब्द आए, लेकिन वहाँ प्रत्येक बार अर्थ अलग हुआ। यहाँ पानी शब्द के अर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी एक अर्थ हमने जहाँ ले लिया, वही अर्थ पानी का रहेगा, पूरे काव्य में। जबकि यमक अलंकार में एक जगह जो अर्थ ले लिया, वो दूसरी जगह वो अर्थ नहीं चलेगा। यानी वो फिर उसका अर्थ निकल ही नहीं पाता काव्य का। तो ये एकमात्र ऐसा उदाहरण जो श्लेष का, जिसमें शब्द की आवृत्ति भी है और शब्द के अनेक अर्थ भी हैं। ऐसा उदाहरण था जिससे इसलिए मैंने उसको लिखा था। तो श्लेष अलंकार के कई उदाहरण जो है मैंने यहाँ पर दिए थे चिपके हुए के, कि किस प्रकार जो है इसके एक ही शब्द के अंतर्गत कितने किस प्रकार के अर्थ जो है छिपे होते हैं। जैसे मगन को देख पट देत बार बार, या पट शब्द के अर्थ वस्त्र भी होता है और पट का अर्थ दरवाजा भी होता है, पाठ जिसको बोलते हैं। तो इसलिए शब्द के अर्थ जो है अनेक थे। उसके बाद आज हम चलते हैं
इसका फोर्थ पार्ट था शब्दालंकार का, जो 4 ही करवाने हैं मुझे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः उक्ति यानी फिर से कहना, अर्थात उसी शब्द को फिर से कहा जाए, दोबारा उसी शब्द को दोहरा दिया जाए, वो क्या होता है? पुनरुक्ति होता है। इसकी परिभाषा क्या है कि जब कोई शब्द एक साथ 2 बार दोहराया जाता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है, पुनः उक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है, पुनरुक्ति प्रकाश इस अलंकार का। वैसे पुनरुक्ति भी कह देते हैं, लेकिन पूरा सही जो नाम है पुनरुक्ति प्रकाश है। कई बार बुकों में अलग अकेला पुनरुक्ति लिखा मिल जाता है। तो पुनरुक्ति प्रकाश यानी 2 बार प्रकाश डालना पुनः उक्ति पर। तो उदाहरण दिए थे मधुर मधुर मेरे दीपक, तो स्पष्ट पता लगता है कि मधुर शब्द जो है वो 2 बार दोहराया गया है। और इसमें एक पहचान भी है कि शब्द के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है। एक उदाहरण आया था, आप कह सकते हैं कि कनक कनकते 100 गुना, वहां कनक कनक शब्द भी तो 2 बार आया था, लेकिन दोनों के बीच में एक तो योजक चिन्ह नहीं होता, एक दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। या मधुर मधुर शब्द को दोहराया गया है, सो अर्थ वही रहा। फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई, फिर के एक ही शब्द को दोहराया गया है। घेर 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 घेरना, चारों ओर से घेर लेना, तो घेर शब्द को दोहराया गया है। गरज 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 कर, इस शब्द को दोहराया गया है, अर्थ अलग अलग निकल नहीं रहे। झरझर झरझर करना, झरनों का, तो एक ध्वनि का प्रतीक है, तो यहाँ पर भी झरझर शब्द जो है 2 बार दोहराया गया है। तो ऐसे शब्द जब भी काव्य में आते हैं तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आसान सा होता है इसलिए यहाँ पर, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ती है इस अलंकार की। आज हम आ जाते हैं अर्थ अलंकार पर। यानी अलंकार के 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो है शब्दालंकार का, और दूसरा स्वरूप क्या है? अर्थालंकार का है। तो दूसरे स्वरूप पे आ जाते हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार होते क्या है? शब्द के कारण चमत्कार या अर्थ के कारण। तो जब यहाँ लिख देते हैं, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अर्थालंकार शब्द, करने वाले शब्द अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार कहलाते हैं। तो ये क्या होता है? अर्थालंकार होता है जब अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। सीधी सी बात है कि जहां जिस काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के भेद जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार ही, क्योंकि वैसे तो अलंकार जो है साहित्य दर्पण के अनुसार, यदि संस्कृत में उसमें जाएंगे तो 80 अलंकार के आसपास है, तो इसलिए हमें पाठ्यक्रम के अनुसार जाना पड़ेगा। अनुसार अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार के 5 भेद हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार अर्थालंकार के 5 भेद हैं। पहला भेद उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक या उत्प्रेक्षा, ले लेते हैं उत्प्रेक्षा, कोई कर्म नहीं इनका। तीसरा है रूपक अलंकार, चौथा इसका बन जाएगा हमारा मानवीकरण अलंकार, और 5वां लास्ट में लेंगे हम अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये 5 भेद हैं जिसके बारे में हमें अर्थ अलंकार में जानना है। 5 के स्वरूप जानने हैं, 5 के उदाहरण जानने हैं, तो उसके बाद जो है हम जो अलंकार को सही तरह से पूरा कर पाएंगे। तो पहले आते हैं हम उपमा अलंकार पर। सबसे पहला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पे आ जाते हैं। तो उपमा अलंकार क्या है? उपमा यानी तुलना करना। उपमा का अर्थ होता है तुलना। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, किसी से तुलना करना उपमा अलंकार होता है। उदाहरण लिखेंगे, जब काव्य में ना परिभाषा किसी
वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार कहते हैं जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से कर दी जाए तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की पहचान भी है। यदि हम उपमा अलंकार की पहचान देखें तो जिस तुलना करने में कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग होता है सा, से, सी, सम, समान, जैसे, ज्यों, त्यों। सरिश भी आएगा, सा से सम सरिश। सरिश का अर्थ भी समान होता है। सरिश समान, ये सब शब्दों का अर्थ जो है समान में ही प्रयोग किए जाते हैं, किसी तुलना में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये जो है पहचान भी होती है। तो इन पहचानों को ध्यान रखना है बस, बाकी कोई उदाहरण आ जाए। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल का पत्ता मन की तरह, मन के समान डोला। तो मन के समान, जैसे मन जो है डोलता रहता है वैसे ही पीपल का पत्ता डोल रहा था, हिल रहा था हवा में, तो के समान बताया गया है, समानता दर्शाई गई है। तो सरिस का अर्थ भी यहाँ पर समान होता है, सरिस। जिसका अर्थ होता है समान। तुलना की गई है अतः उपमा अलंकार। नेक्स्ट पे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अब ये पहचान ये है, कोई बड़ी बात नहीं है, सा से सी सम सरिस समान जैसे जो त्यों, तो इनसे ही पता लग जाता है कि ये उपमा अलंकार है। तो यार वैसे भी बात करें तो इसकी हिंदी भी बता देते हैं, क्योंकि अभी मैंने वैसे तो बताई है आपको, लेकिन लिख देता हूं मैं। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ पर सम शब्द से ही पता लग जाता है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, सा से सी सम। तो यहाँ पर इससे पता लग गया। अब नेक्स्ट में जाते हैं। आए फूल सी कोमल बच्ची। आए फूल सी कोमल बच्ची। यहाँ पर सी शब्द आया है जिससे हमें जो है समानता का पता लग रहा है, तो इसलिए मतलब यहाँ पर उपमा अलंकार है। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। तो यहाँ पर सम शब्द आ गया जिससे हमें पता चल रहा है कि क्या है, यहाँ पर उपमा अलंकार है,
क्योंकि सम का अर्थ भी क्या होता है, समान होता है। हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं जिससे हमें पहचान भी रहे। और उदाहरण देख लेते हैं। वैसे हमारे पास कितने भी उदाहरण आ जाएं, हमें ऊपर के एक चीज से पता ही है कि यहाँ पर क्या जो है आने वाला है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। बंदौ, बंदों, कोमल, कमल से जग जननी के पांव। जग जननी के पांव कोमल कमल की तरह हैं, तो पांव की तुलना जो है कमल से की गई है, कमल के समान कोमलता से यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर क्या है, और इसमें निर्मल तेरा नीर है, ये अमृत सम उत्तम है। निर्मिन से जल, तेरा निर्मल जल जो है वो अमृत के समान उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भी तुलना की गई थी। अब हम आ जाते हैं दूसरे पर, उत्प्रेक्षा अलंकार पर पहुंच जाते हैं। तो उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। पहले उत्प्रेक्षा शब्द लिख लेते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना। जब किसी कार्य के होने की संभावना हो तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब परिभाषा के अनुसार लिखेंगे तो उपमेय में गुण धर्म, इसको समझा दूंगा मैं, धर्म की समानता, समानता इसमें भी होती है के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए, संभावना उत्पन्न कर ली जाए तो वहां पर क्या होता है, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अर्थात कार्य के होने की संभावना यदि काव्य में बताई जाती है वहां उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसकी पहचान है, जैसे उपमा अलंकार की पहचान है तो इसकी भी पहचान है। तो इसकी पहचान क्या है, मानो, मनु, जानो, जनो, मनु, जनो, मनोजनो, सॉरी, मनो, जनो, मनहु, बस मनहु जनहु, इन सब का अर्थ क्या है, वही माना, माना, माना जाना, जाना, मानो, जानो, इन ये संभावना के लिए प्रयोग होते हैं। और इसमें ज्यों त्यों भी आ जाते हैं जो उपमा में है, क्योंकि संभावना में यदि ज्यों त्यों का प्रयोग किया गया है तो वहां उत्प्रेक्षा होगा, और यदि तुलना में किया गया है तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। तो थोड़ा सा ये है, ये कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो काव्य के अर्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर तुलना की गई है, संभावना जताई गई है, तो उसी के अनुसार जो है होगा। मानो, मनु, जानो, जनु, मनो, जनो, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों, ये शब्द हैं। कुछ मानो मनु पे ही सारे के सारे, कोई मुश्किल नहीं है। यदि ये हमें याद रह जाते हैं तो फिर उत्प्रेक्षा अलंकार कहीं भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको तुरंत पता लगेगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इन अलंकारों की पहचान है जिसकी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। और वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास में कोई बड़ी बात नहीं होती है। शब्द की आवृत्ति है, अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। श्लेष है, शब्द देखना पड़ेगा कौन सा शब्द जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, तो वो अपने ज्ञान पर निर्भर करेगा। तो वहां पर पुनरुक्ति कोई मुश्किल नहीं है, एक शब्द दो बार आ गया, बीच में योजक से पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार हो गया। उपमा कोई मुश्किल नहीं है, सासे शीशम जैसे ये तुलना की गई है, कुछ निश्चित से शब्द हैं, इनको ध्यान से देख लेना है तो कोई मुश्किल नहीं है।
इसके बाद उत्प्रेक्षा, मानो, मनो, जानो, जनो, मन हो, जन हो, इन शब्दों को ध्यान से देख लोगे तो कोई मुश्किल नहीं है उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना। अलंकार अब अच्छी तरह जान लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बार बार काव्यों में से निकालते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, भूल जाते हो। लेकिन पहचान है, बार बार उसको दोहराओ, याद करो उसको अच्छी तरह से। उदाहरण ले लेते हैं इसके। हम पहला उदाहरण है, कहती, पहले पढ़ना है पूरा। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम, हिम है, हिम बर्फ के कण, कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कहते हुए यानी उत्तरा, कहते हुए यानी बोलते हुए उत्तरा के नेत्र ऐसे बराए जैसे हिम कणों से पूर्ण बर्फ के जो पंकज है यानी कमल हैं वो हो गए, मानो हो गए, संभावना जताई गई है। यानी हम कणों से पूर्ण जैसे पंकज जो है, कमल जो है वो हो गए हो। यानी हिमकण का मतलब बर्फ के कण यदि कमल के उस पर गिर जाते हैं, फूल पर, पत्ते पर, तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही उत्तरा के नेत्र भी जल से भरे थे। तो वही बात की, उत्तरा कौन है? वैसे अभिमन्यु की, अर्जुन के पुत्र की पत्नी थी उत्तरा। तो ये था। यहाँ पर देखो अर्थ निकालेंगे तो भी संभावना में है, और एक शब्द है जो मैंने पहचान बताई है कि ये पहचान जो है वो आएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका अभिप्राय भी लिख देते हैं, या इसका अर्थ लिख देते हैं। यहाँ जो कहा गया है समझने के लिए क्या, उत्तरा के जल या आंसू कह सकते हैं, आंसू कह लो, वैसे जल आया है इसमें तो जल ब्रैकेट में आंसू भी लिखा जा सकता है, भरे नयनों में हिम कणों से परिपूर्ण कमल की संभावना प्रकट की गई है। तो कमल का जो फूल है वो हिमकणों से परिपूर्ण है, तो उसकी संभावना यहाँ पर अभिव्यक्त की गई है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहचान मैंने बता दी है, क्योंकि ये पहचान जो है ज्यादातर नहीं होती है, सीधा बस यही बताया जाता है कि संभावना प्रकट की गई। तो पहचानों को ध्यान रखना है, ये याद कर लेनी है। पहचान स्पेशल निकाली गई है इसमें से। तो पहचान जो है देखते ही आपको पता लग जाएगा, आपको अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे अर्थ अलंकार है, अर्थ के आधार पर अलंकार होते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है, उपमा और उत्प्रेक्षा की पहचान है, वो आएंगे ही आएंगे वो शब्द, क्योंकि तभी उत्प्रेक्षा अलंकार जो होगा। कुछ जगह है जहां पर जो है काव्य का अर्थ भी देखना पड़ता है, लेकिन आपको पहचान ज्यादातर ध्यान रखनी है। उदाहरण दे देते हैं, धाय, धाय धाम काम सब त्यागी। देखो अनुप्रास तो हर जगह हो जाता है, धाय धाम जैसे धाय धा की आवृत्ति अनुप्रास तो है ही, लेकिन हमें विशेष अलंकार भी देखना है कि यहाँ पर आगे कौन सा है। मन हूं रंक निधि लूटन की लागी, लूटन लागी लिख दे। तो इसमें हमें पता है, तो मैंने पहचान बता दी थी आपको कि जरूरी नहीं है इतना कठिन आप उसके अर्थ पे जाओ। तो यहाँ पर मनहु शब्द है, मनहु शब्द से ही हमें पता लग गया कि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। दादुर धुनी चहु दिशा, दिशा सुहाई, वेद पढ़ी, वेद, वेदों को कहा गया, काव्य में वेद लिखा हुआ है, तो वैसे ही काव्य में तो वैसे ही आ जाते हैं शब्द।
जनु, बटु, समुदाय। यहाँ पर एक शब्द देखो, मानो, मनु, जानो, जनु। जनु शब्द आया है, हमें अर्थ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसी से हमें पता लग गया कि यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। दादुर ध्वनि चहुं दिशा सुहा, यानी मेंढकों की ध्वनि जो है चारों ओर इस प्रकार सुहा रही है, जैसे बटु माने ब्रह्मचारी, जो बच्चे होते हैं गुरुकुल में पढ़ते हैं, वो वेद पढ़े, जनु जैसे ब्रह्मचारी जो है वेद पढ़ रहे हों, ऐसी संभावना मेंढकों की बताई गई है। मेंढक ऐसे बोल रहे हैं जैसे ब्रह्मचारी जो है वेद पढ़ रहे हो, यानी यहाँ पर संभावना ऐसी व्यक्त की गई है, मेंढकों की आवाज की संभावना वेद पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों से की गई है। तो जनु का अर्थ वैसे यह इसलिए है जानो, जानो, मानो, ये दो ही शब्द हैं, इन्हीं को जो है मात्राओं में बढ़ा चढ़ा रखा है, उन्हीं से पता लग जाएगा हमें। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे, हर्षे मीन्स प्रसन्न हुए, शब्दों को भी ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि हमारा जानकारी बढ़ती है। निज निधि पहचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, पहचाने होता है लेकिन पहचाने होता है काव्य में। तो देखी रूप लोचन, देशी लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर देखिए आएगा, पढ़ते वक्त पता लगता है। तो देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तो यहाँ पर एक शब्द है जिसे हम सीधा सा कह सकते हैं जनु, जो पहले में भी आया था, तो ये क्या है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थ देखें तो देख कर रूप लोचन मीन्स आंखें ललचाने लगी, और प्रसन्नता से झूम उठी जनु जैसे निज निधि, जैसे अपने ही हो ऐसे पहचान कर। वैसे सीता का राम को देखकर जो है वाटिका में ये जो है रामचरितमानस से ये दुआ लिया गया है कि सीता के लोचन जो है श्री राम का रूप देखकर इस प्रकार ललचाने लगे जैसे ये तो निज निधि हैं, अपने ही आधार हैं, ऐसा पहचान कर हर्ष में प्रसन्नता से, जैसे यहाँ पर संभावना जनु के कारण हो गई है। तो अपनों की तरह संभावना जो है यहाँ पर व्यक्त की गई है। और देख लेते हैं उदाहरण कि अति कटु वचन कहत कैकेयी, ये रामचरित मानस से ही ले लेते हैं एक उदाहरण। अति कटु वचन कहत कैकेयी, कैकेयी मानहूं, मानहूं लोन जरे पर देई। मानहूं वही, मानो मनो, तो वही आ गया यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, इसकी पहचान देखते ही हमें पता लग गया है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप क्योंकि पहचान यदि हमें अच्छी प्रकार से याद रह जाते हैं तो उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यही शब्द हैं जो संभावना को व्यक्त कर देते हैं। और 5-5 उदाहरण दिए हैं, वैसे तो देने को उदाहरण बहुत सारे दिए जा सकते हैं, तो इसलिए जो है ये इतना ही रखिए। वैसे सरिस का उदाहरण दिया जा सकता था, यहाँ पर मान है, मानहूं का मान है भी लिखा जा सकता है। तो मैंने ये कहा है कि मानो मनु जानो जनु, यानी मान है, मनहू का मान है भी जो है कई काव्य में लिख दिया जाता है। तो मान है काफी अर्थ भी मान लो, जान लो, बस दो ही अर्थ निकलते हैं इन सभी शब्दों के। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, रूपक अलंकार पे। अभी बाकी उदाहरण के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए वर्क देने का प्रयास करेंगे। अभी एक बार इनको जान लेते हैं कि ये क्या है जो हम सीख रहे हैं। रूपक अलंकार, रूपक, रूप की तुलना,
वहां पर पहले में था तुलना उपमा अलंकार में किसी वस्तु व्यक्ति की दूसरे वस्तु व्यक्ति से, प्रसिद्ध वस्तु व्यक्ति से। फिर संभावना व्यक्त की गई, तो संभावना में जैसे का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसकी पहचान भी है मानो मनो जानो जनो। अब रूपक है रूप की तुलना। रूप की तुलना किसी अन्य रूप सौंदर्य से करना ही क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ये साधारण तरीके से मैंने बताया कि रूप की तुलना रूप से करना, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी हम वो देखेंगे, परिभाषा देखेंगे तो उसमें थोड़ा-सा ये है कि उपमान उपमेय भेद रहित आरोप होता है, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल सा होता है। लेकिन मैं साधारण तरीके से इसको आपको समझाऊँगा अच्छे तरीके से कि क्या है ये रूपक अलंकार। तो जब रूप रूप का मतलब रूप की और गुण की अत्यधिक समानता के कारण, यानी रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय जिसकी तुलना की गई है वो उपमेय होता है। उपमान का लिख लेते हैं का भेद, जिस शब्द से तुलना की गई है भेद रहित आरोप होता है, यानी कोई भेद उसमें अलग से नहीं होता, तो सीधा जो है भेद जो है वैसा ही मिलता है जैसा उसमें बताया गया है, तो वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। तो उसे रूपक अलंकार अलंकार कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात तो रूप और गुण की अत्यधिक समानता है और उसी को हम किसी दूसरी रूप और गुण से समानता दर्शा देते हैं, यानी उसमें कोई भेद जो है वो नहीं अलग से मिलता है, दोनों एक समान से लगते हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। वैसे कर्मधारय समास के जितने भी उदाहरण हमने पढ़े थे वो सारे रूपक अलंकार के हैं। जैसे चरण कमल है, मृग नयनी है, ये शब्द थे, कमल नेत्र है, तो ये सारे के सारे शब्द किसमें आते हैं, रूपक अलंकार में आ जाते हैं। क्योंकि ऐसे शब्द जैसे कमलों के समान नेत्र, नेत्रों की तुलना कमल से कर देना, तुलना की गई है, लेकिन कमल के समान नेत्र रूप की सुंदरता, नेत्रों की सुंदरता बताई गई है। चरण कमल, कमल के समान चरण, चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो रूप सौंदर्य की तुलना यानी सुंदर चरण के बारे में बताना है, तो यहाँ पर रूप सौंदर्य है। मृग नयनी यानी किसी औरत के नयन मृग हिरण की तरह हैं, सुंदर हैं, तो सुंदरता का वर्णन है नयनों का। तो इसका इन सब बातों से क्या पता लगता है हमें कि रूपक अलंकार में रूप सौंदर्य की तुलना किसी अन्य से रूप सौंदर्य से की जाती है, तो वहां पर क्या है, रूपक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देके फिर बाकी चलते हैं। जैसे चरण कमल बंदी हरुराई, चरण कमल, बस ये शब्द बता देता है कि यहाँ रूपक अलंकार है। अब बंदो हरिराई, कहीं काव्य में बंदो हरिराई लिखा है, कहीं काव्य में बंदी हरिराई लिखा है, तो कह नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि मैंने 2-3 जगह देखा था इसको, तो वहां पर बंदो है, कहीं बंदी हरिराई है, तो लेकिन हमें बाकी काव्य पे ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पर चरण कमल शब्द पे रखना है। तो यहाँ क्या है कि यदि हम यहाँ पर बताएं तो यहाँ हरि के चरणों में कमल का आरोप, यदि परिभाषा के अनुसार चले तो आरोप है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। अब यहाँ पर चरणों के बारे में बात की गई है, तो किसकी बात की गई है, किसको कमल के समान बताया, तो चरणों को, तो चरण हमारा क्या है, उपमेय है। परिभाषा को समझने के लिए मैं बातें लिख रहा हूँ, तो चरण हमारा क्या है, उपमेय में जिसकी तुलना की जाए, जिस चीज की, जैसे चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, तो कमल क्या है हमारा, उपमान, क्योंकि कमल से तुलना की गई है, उपमान से तुलना की गई है, तो उपमान का आरोप यानी उपमेय जो है, उपमेय को उपमान की तरह बताया है, तो इसलिए यानी चरणों को कमल की तरह बताया है, यानी वैसे चरणों के सौंदर्य बताने से मतलब है कमल के समान सुंदर या कोमल, तो इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। थोड़ा सा ध्यान देना है बस, तो ये समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या है, अतः
लिख से इसको कह सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है, अतः रूपक अलंकार है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ, ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने। कुछ उदाहरण हैं, जैसे मुनि पद कमल बंदी दऊ भ्राता, देख लेते हैं। मुनि पद कमल, मुनि के पैर कमल के समान, बंदी दऊ भ्राता। तो यहाँ पद कमल शब्द आया है, तो पद का अर्थ चरण होता है, कमल के समान बताया है, तो मुनि के पदों को कमल के समान। अच्छा, कई जगह ऐसे योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, पद कमल, तो वहां तुरंत समझ में आ जाता है कि ये क्या है, रूपक अलंकार है। मैंने इसको लिख दिया है। इसके बाद कुछ और ले लेते हैं। सिंधु विहंग, थोड़ा सा कठिन, लेकिन पहचानना कैसे है। विहंग तरंग पंख को फड़फड़ाकर फड़फड़ाकर प्रत्येक क्षण में। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़फड़ाकर प्रत्येक क्षण में, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। सिंधु को विहंग, विहंग एक पक्षी होता है, तो विहंग पक्षी को बोलते हैं। तो यहाँ पर विहंग का, सिंधु का विहंग पर आरोप है, यानी उपमेय का, उपमान का आरोप यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दो जगह रूपक अलंकार है, एक तो सिंधु विहंग में और एक तरंग पंख में, यानी उनके पंखों की तरंग की तरह पंखों का चलना, तो तरंगों की तरह जैसे ध्वनि की तरंगे चलती हैं, इतनी तेज जो है पंखों का फड़फड़ाना। तो यहाँ पर पंखों की तुलना ध्वनि की तरंगों से और सिंधु की तुलना जो है अक्षेत्र की विहंग से, पक्षी से की गई है। तो यहाँ पर दोनों की जो है सुंदरता बताने का, बखान करने का मुख्य उद्देश्य है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, ताकि बाद में आप समझो तो मुश्किल ना आए। सिंधु क्या है, हमारा उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना जो हमने की है, सिंधु उपमेय है। पर किसकी तुलना की गई, विहंग, विहंग का अर्थ होता है पक्षी, विहंग जो है होता है उपमान है हमारा, क्योंकि विहंग पक्षी से तुलना की गई है, तो जिससे तुलना की गई वो हमारा उपमान होता है, का आरोप है। एवं तरंग उपमेय का, यानी तरंग हमारा क्या है, उपमेय, क्योंकि तरंगों की तुलना सिंधु सागर की बात यहाँ पर की गई है, और तरंग की मतलब लहरों की बात की गई है। फिर पक्षी, सिंधु सागर को पक्षी की तरह दर्शा दिया है और तरंगों को उसकी पंखों की तरह दर्शा दिया है, पक्षी के पंखों की तरह दर्शा दिया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पंख उपमान पर आरोप है। तो यहाँ दो तरह के शब्द आए, जिनके कारण यहाँ पर हमें पता लगा कि ये रूपक अलंकार है। अब आते हैं नेक्स्ट उदाहरण में। अंबर पनघट में डुबो रही, ये इसमें पहचान नहीं है, लेकिन एक शब्द को देखना पड़ेगा। पनघट में डुबो रही, अंबर को पनघट की तरह बता दिया गया है, तारा, और एक तारा घट है, सा नागरी। तो अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट में, यानी आकाश रूपी पनघट का क्या होता है, जहां से पानी लाते हैं, और यहाँ पर पनघट किसको दर्शा दिया गया है, आकाश को दर्शा दिया गया है।
और तारा घट, तारा रूपी घड़े में, घट का अर्थ घड़ा है और तारे, तारे रूपी घड़े हैं। आकाश में तारे होते हैं, पनघट में जो है घड़ा होता है। पनघट में जहाँ से पानी भर के लाते हैं, आकाश में तारे होते हैं। तो अंबर का पनघट से और तारों का घट से यानी घड़े से, तो तुलना करना क्या है यहाँ पर, रूपक अलंकार है। अंबर की पनघट से तुलना की है, साधारण भाषा में भी लिख दें उपमान उपमेय की बजाय, पनघट से तुलना और तारों की घट से, घट का अर्थ घड़ा, तुलना की गई है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। और ले लेते हैं उदाहरण। वैसे 2 उदाहरण मैंने सिंधु विहंग तरंग पंख इसी में आ गए थे, फिर भी जितने ज्यादा उदाहरण हो जाएं उतना ही अच्छा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी, नियति नटी के क्रियाकलाप। नियति होती है भाग्य और नटी होती है नृत्यशील, जो स्त्री होती है महिला, यानी नियति रूपी नटी। तो ये 2 शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नियति रूपी नटी, नियति भाग्य रूपी नटी जो होती है, तो इसलिए वहां पर यहाँ पर नियति जो होती है वो नटी के तरह बताई गई है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल, चरण कमल, कमल कमल ही है, कहीं और समझो कुछ और शब्द है। ये काव्य में जो है कवि अपने अनुसार भेद आरोप कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर चरणों का कमल के समान जो है दर्शाना। तो भज मन चरण कमल, भजो अरे मन मेरे भजो कमल रूपी चरणों को, जो अविनाशी हैं, जो कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। तो भगवान से के चरणों की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर चरण कमल जो है चरण कमल है। तो इसका मतलब क्या है, यह यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसमें एक उदाहरण और दे देता हूँ। मृग नयनी वो ललचाने लगी, मृग नयनी हिरण जैसे नयनों वाली। तो नयनों की तुलना, जैसे मैंने बताया था कि ये शब्द जो है प्रसिद्ध होते हैं कि ये दिखते ही चंद्रमुख, कमल, चंद्र, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सीधे रूपक अलंकार के ही होते हैं। तो ये था। विशेष है जैसे मृग नयनी, चंद्रमुख, चरण कमल, कमल नेत्र, आदि प्रसिद्ध शब्द हैं कुछ। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमने जो है रूपक अलंकार तक जान लिया। अब हमारे 2 विशेष अलंकार रह गए, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। दोनों ही बड़े आसान हैं, लेकिन उनके कुछ उदाहरण जो है वो भी होंगे, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपके लिए काम कहीं ज़्यादा ना हो। तो मैं ज़्यादा तेजी से भागना नहीं चाह रहा, तो इसलिए आप जो है आज जो अलंकार आपको देखने हैं वो पुनरुक्ति तो था ही शब्द अलंकार में। उसके बाद 3 अलंकार और हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। ये 3 अलंकार और हैं जो इनको आपको बड़े अच्छी प्रकार से देख लेना है।
इसके बाद जो है परसों हम 2 अलंकार और कराते हैं और इनसे संबंधित उदाहरण भी बहुत सारे जो है वो देते हैं। तो आप यहाँ तक इसको काम को साफ-साफ लिखिए और पूरा कीजिए। ओके, धन्यवाद। थैंक